हम ये देखते हैं कि चुम जाती है रजत दलाल के पास और उनसे बार बार पूछती है कि आपने मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया और आप बहुत ही घटिया इंसान हो। जब रजत दलाल को गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि 14 के 14 इकट्ठे हो जाओ, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। तो सारे घर वाले ये भी कहते हैं कि हम भी किसी के बाप से नहीं डरते और तुम इस तरह की बातें अब ना करो। तो इतने में घर की जितनी भी लड़कियां थीं उन्होंने रजत दलाल को गुंडा गुंडा कहना शुरू कर दिया था, जिस पर रजत दलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उनका ये कहना था कि बाहर मुझे कोई गुंडा कह के दिखाए तो मैं बन के भी तुम्हें दिखाऊंगा। तो इतने में दिग्विजय भी आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि क्या करोगे तुम, बाहर भी लॉ एंड ऑर्डर है और तुम गुंडे थे और गुंडे ही रहोगे। हमें ऐसा लगा था कि तुम अपनी इमेज सुधारने आए हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अविनाश जो कि टाइम कॉर्ड बन गए थे उन्होंने भी रजत दलाल को ये कहा कि तुम अपनी इमेज को इस तरह ख़राब कर रहे हो, ज़्यादा अच्छी नहीं कर रहे हो और तुम खुद ही अपनी इमेज को ख़राब करते हो हमेशा से। इसके बाद यामिनी की और चाहत की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे चाहत जानबूझकर उनकी प्लेट से सारे आलू खा जाती है और यामिनी मल्होत्रा सारा मुद्दा दिग्विजय और करणवीर मेहरा के सामने रखती है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाती हैं तो वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर चाहत को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो चाहत ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे आलू हैं। और जब करणवीर मेहरा उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं तो मल्होत्रा वहाँ से उठकर चली जाती है और उनको कहती है कि घर में इस तरह के बड़े होते हैं, इस तरह का बड़ा हमें नहीं। सारे घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं रजत दलाल से। तो करणवीर मेहरा उनके मेडल्स के बारे में बात करते हैं कि 14 मेडल जीत के आए, ये किस तरह का बंदा है। तो पीछे से रजत दलाल कहते हैं 14 नहीं है बल्कि मैं 80 मेडल जीत के आया हूँ। तो चुम इतने में कहती है अगर 1000 भी मेडल जीत के आ जाओ तुम हो ही घटिया इंसान और हमेशा घटिया ही रहोगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अविनाश घर में सबको ड्यूटीज़ देते हैं और सबसे पहले चुम को कहते हैं कि तुम्हारा पूरा वीक ऑफ है बिकॉज मैंने ये कहा भी था कि आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। उसके बाद अविनाश खुद से ये अनाउंस करते हैं कि कशिश कपूर, दलाल, चाहत पांडे और श्रुतिका जो थे वो बिल्कुल फॉल्ट पे थे, तो इसलिए अब इनको मैं ये ड्यूटी देता हूँ कि ये लोग किचन के बर्तन साफ़ करेंगे अल्टरनेटिव टाइम पे। उसके बाद करणवीर मेहरा को ये ड्यूटी देते हैं पूल साइड एरिया और जिम साइड एरिया करेंगे, बाकी आप सर्विलेंस भी करेंगे कि कौन बंदा ड्यूटी नहीं कर रहा और कौन कर रहा है। और अगर वो ड्यूटी नहीं करता तो आपने इंश्योर करना है कि वो ड्यूटी कर रहा है और अगर वो नहीं कर पाया तो आप वो ड्यूटी करेंगे। उसके बाद सब घर वाले बैठे होते हैं और अविनाश को ये कहते हैं कि आपने चीज़ों को बहुत ग्रेसफुली लेकर चला और चुम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये तुम्हारी हमने अलग साइड देखी है। और इवन करणवीर मेहरा उनको ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना मेडल देने के लिए भी तैयार हूँ अगर तुम कहते हो। तो वो अविनाश कहते हैं कि नहीं मुझे ये मेडल नहीं चाहिए, अगर अगले वीक का मेडल आएगा तो वो मैं ले लूँगा। तो वो करणवीर मेहरा का ये कहना था कि ये कितना अच्छा लग रहा है हमें कि जहाँ पे एक बॉय जो था वो मैन बनता जा रहा है। हम ये देख